this discussion. Five types of sadhakas. And difference between cautious devotee versus a casual devotee. Okay, cautious versus casual, and moving from gray zone to white zone. किसी को पता है वो तीन टाइप के जोन्स राधेश्याम प्रभु ऑलवेज मेंशंस? ब्लैक जोन, white zone, and gray zone. Anyone knows that? Any idea? निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, विहित कर्म। मतलब विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, और फिर गुड कर्म, सकर्म। कोई बताना चाहे, किसी को पता है इसके बारे में? एनी गेस? एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये कुलदीप। प्रभु जी, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, लेकिन वर्ड से प्रभु थोड़ा समझ सकते हैं। निषिद्ध कर्म मतलब जो नहीं करना चाहिए, या फिर जो हेल्पफुल नहीं है हमारे डिवोशन के लिए, जो अवॉइड करना चाहिए। काम्य मतलब जो काम से मतलब जो हम हमको अच्छा लगता है, या फिर जो हम हमारे लिए हम इसको समझते हैं कि ये सही है, तो वो एक हो गया। और विहित कर्म मतलब जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसको बोल सकते या गुड पॉइंट। मेकिंग इट मोर क्लियर, ध्यान से लिख लीजिए इसको। निषिद्ध कर्म मतलब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, जो मना ही किया गया है। क्या है जो हमें मना किया गया है? कौन बताएगा? पता है आपको ऐसे कौन से नियम है जो हमें बताए गए हैं जो नहीं फॉलो करना है, जो मतलब फॉलो करना है, रेगुलेटिव जो नहीं करना चाहिए? कौन बोला? जी, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। रेगुलेटिव वो प्रिंसिपल, फोर रेगुलेटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल बता। प्रिंसिपल्स, तो ये निषिद्धाचार है। ठीक है। And gradually we should become more subtler in following this regulative principles. Now comes the काम्य कर्म। ठीक है, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब काम्य कर्म इज ग्रे जोन। पहले आते हैं विहित कर्म पर। विहित कर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो हमें करना चाहिए, जैसे 16 राउंड्स, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन staying always in association of devotees, molding our life in such a way, either as a brahmachari or a grihastha, that we always have association of devotees. ठीक है। एंड इफ वी आर गृहस्थ देन गिविंग डोनेशंस टू टेम्पल और प्रीचिंग। विहित कर्म, ये मैं बता दूं, ये ऑप्शनल वाली चीजें नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? डिवोटीज की गाइडेंस में रहना, जो वैसा जो बोल रहे हैं वैसे आदेश पालन करना। ये ऐसा नहीं है कि मन करेगा तो कर लेंगे, दिस इज समथिंग कंपलसरी। वी आर नॉट डूइंग दिस देन वी आर ऑलरेडी फॉलन। हमारा पतन ऑलरेडी हो चुका है। समझ गए ना? 16 माला, 4 नियम, लेकिन अकाउंटेबिलिटी विद सीनियर्स, गुरु आचार्य जो भी हैं। हमारा पतन ऑलरेडी हो चुका है अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो। दिस इज विहित कर्म। सेकंड का थर्ड कम्स द काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब जो ऐसा है, बुरा भी नहीं है लेकिन पूरा अच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि रेगुलेटर प्रिंसिपल्स टूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। कौन बताएगा? एनी एग्जांपल्स? क्या लगता है आपको? ये शायद जब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हम मोर सटल ले जाएं, जैसे अभी हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में नो मीट ईटिंग बोलते हैं, और जो ग्रे जोन में आ जाएगा वो बाहर का नहीं खाना, या ओके, फिर गुड जो पॉइंट। पैकेज फूड खाते हैं। मतलब एंड रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को और सटल वे में ले जाएं तो हर एक जो ओके चारों हैं ओके। उनको। हाँ, तो रेगुलेटर प्रिंसिपल, प्रभु जी रेगुलेटर प्रिंसिपल तो नहीं टूटा ना, बिना प्याज लहसुन वाला था। जैन जैन रेस्टोरेंट में खा लिया प्रभु जी, वो कचौड़ी खाने की इच्छा हुई, जैन वाली है प्रभु जी, वो प्रभु जी बीका जी के नमकीन है प्रभु जी। वो हल्दीराम के समोसे हैं, वो छोटे छोटे वाले। तो वो तो प्रभु जी, उसमें प्याज भी नहीं है, लहसुन भी नहीं है। और वैसे हमने बेस में ऑफर कर दिया था प्रभु जी, शाम की खिचड़ी के साथ लगा दिया था, साथ में दो तीन सजा के ऐसे, तो प्रसाद हो गया ना प्रभु जी। दैट्स नॉट प्रसाद, लेकिन तो ठीक है, ये खाने के रिलेटेड हो गया। और कुछ? एनीवन? प्रभु जी, मूवीज और सोशल मीडिया। मूवीज, तो सोशल मीडिया, तो या जो जैसे सटल सेक्स की तरफ वो ले जाता है, हमें हमें पता भी नहीं चलता, पर हाँ हम ऐसी चीजें देख लेते हैं। तो जी, हम तो अजामिल के जैसे तो नहीं गए ना, हमने तो उस वेश्या को नहीं बुलाया, आजा मेरे घर आजा, आजा मुझसे मिल, इसलिए मेरा नाम पड़ गया आजामिल। हमने तो ऐसा किसी को नहीं बुलाया। तो और ना कुछ मैंने किया।
वैसे तो कुछ नहीं किया मैंने, तो रेगुलेटर प्रिंसिपल तो नहीं टूटे प्रभु जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही तो देख रहा हूँ, और क्या है। है कि नहीं। और कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो सटल सेक्स, यस, this concept is also very very dangerous. Subtle sex with the opposite sex, that will also let once at one point of time result in sex life. Very important. ठीक है, और कोई एनी अदर लास्ट एग्जांपल? एनीवन? एक एग्जांपल जो मैं सोच रहा हूँ वो कौन बताएगा? खाने से रिलेटेड हो गया, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, देन एनीवन? Guruji, going to parties or taking association of outside. एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, टेकिंग एसोसिएशन ऑफ आउटसाइड पीपल। प्रो जी वो बुरे नहीं है, वो कुछ नहीं करते प्रो जी, दारू भी नहीं पीते, शराब भी नहीं पीते, लड़कीबाजी भी नहीं करते। वो लोग सब ब्राह्मण परिवार से हैं, बहुत एकदम हिंदू परिवार से हैं, सब सनातन धर्म को अप्रिशिएट करते हैं प्रभु जी। और सब अच्छे हैं प्रभु जी, मेरे घर पे भी सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं था प्रभु जी, मतलब घर पे मैं कर लेता हूँ प्रभु जी, ऐसा कुछ वो नहीं है मेरे परिवार। हाँ, एसोसिएशन, एसोसिएशन काय का एसोसिएशन प्रभु जी? ये लोग भी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं प्रभु जी, फिर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो चल जाएगा प्रभु जी मेरा, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब पर्सन बिकम्स सो स्टूपिड, ही डजंट इवन अंडरस्टैंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, समथिंग क्रिटिकल, समथिंग वर्थ डाइंग फॉर। सालों बाद लोगों को ये कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं नहीं घर पे मर जाओगे आप कि नहीं प्रभु जी आई हैंडल वो अच्छे ही है सब, ऐसा कुछ वो नहीं प्रभु जी। और खाना भी मोड ऑफ गुडनेस का है, सतोगुणी है, हम प्याज व्याज भी नहीं खाते। वी नीड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इट इज डेंजरस, इट इज डेथ, है कि नहीं? These three types of activities makes a person like some, this makes a person weak, right? And therefore, from black zone to gray zone to white zone, that should be the promotion. ऐसा नहीं कि ब्लैक जोन से पहले व्हाइट जोन, फिर व्हाइट जोन में रह रहे के इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, देन वी कम टू ग्रे जोन। कह रहे कितना प्रसाद कद्दू 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 कद्दू, बाद में कभी कभी अपना स्वीट्स पे खा लिए। कितना हमारे भक्तों का एसोसिएशन, एसोसिएशन, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा इन लोगों के साथ रह के, चलो घर पे थोड़ा रहते हैं, घर पे ही बने रहते हैं, लेकिन कितना एसोसिएशन करूंगा, ज्यादा थोड़ा बहुत बाहर भी रहता हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता हूँ बीच बीच में कि प्रभु जी बुला रहे थे, ऐसा था वैसा था। तो ब्लैक जोन से हमें ग्रे जोन में आना चाहिए, ग्रे जोन से धीरे धीरे प्योर व्हाइट में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्योर व्हाइट में आके फिर ग्रे की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं? एंड दैट्स व्हाट वी लर्न हियर, दैट आर वी प्रोग्रेसिंग और आर वी रिग्रेसिंग, आर वी डिग्रेडिंग। ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जीवन बर्बाद तो नहीं हो रहा भक्ति में आके, और अगर हो रहा है, इफ एट ऑल वी आर डिग्रेडिंग इन आवर लाइव्स, व्हाट प्रिवेंशन शुड बी टेक? ओके, ठीक है, माहौल बनाने के लिए इतना सही था, तैयार, आगे बढ़े? ओके, लेट्स गो अहेड। सो विल डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ साधकास। तो हम डिस्कशन तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप लोग, ये जो सेशन है केवल कथा जैसा नहीं है, आप लोग और चर्निंग करिए, कॉन्टेम्पलेशन करिए, जो जो बताया जा रहा है, आप लोगों का भी इनपुट जरूरी है, आपका एक्सपीरियंस भी जरूरी है। एंड if our topic is not complete, we can have questions and answers in the next session next week also. It's very very important, क्योंकि हम यहाँ प्रवचन देने से ज्यादा we want, I personally want all of you should speak up your struggles, your experiences, एंड हाउ डू यू विश टू इम्प्रूव दैट। कैसे हम ये चीजें सुधारें अपनी पर्सनल भक्ति में, और क्यों हम इस प्रॉब्लम में फंस गए, क्या क्या हो रहा है। दिस इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल एक्सपीरियंस, द मोर वी चर्न द मोर वी बिकम बेटर। ओके, लाइक दैट, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो दिस इज द 2 zones ऑफ लाइफ। ये पढ़ोगे आप मयंक प्रभु, ये पढ़ेंगे आप ग्रे जोन वाला? Yes, bro. Uh, I do it when I मैंने ऊपर feel पढ़ो, द ग्रे जोन कौन व्यक्ति है? कैजुअल। the gray zone casual. I do it when I feel like it. Mixed design, God plus Maya. Result, slow progress, confusion. कंफ्यूजन, ही इज कैजुअल।
व्हाट डज द वर्ड कैजुअल मीन? एनीवन? एनी एक्सप्लेनेशन? कैजुअल मतलब क्या होता है? To take the things for granted. एग्जैक्टली, हो यही गया तो बात है। ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, टाइप ऑफ। थैंक यू वर्ष प्रभु। कैजुअल मीन्स वी टेक थिंग्स चीपली। अरे इनका क्या है, ये भक्त लोग, ये तो इनका काम ही है सुबह उठाना, साधना कार्ड मांगना, जब भी मिले तो पूछते रहना साधना कैसे चल रही है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। दिमाग खराब, ऐसी फालतू जनता। कभी ये ऐसी प्रजाति है वैष्णवों की, संतुष्टि नहीं होती कुछ भी कर लो, है कि नहीं? और क्या बार बार वही साधना, वही कैंप, वही टेम्पल, बहुत हो गया अभी। लगेगा तब देख लेंगे। Therefore, the next point which Mayank Prabhu read, I do it when I feel it. कभी कभी होता है ना, मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं कर रही, क्योंकि हो गया ना, मतलब अब जैसे जगन्नाथपुरी जाके आ गए, मायापुर जाकर आ गए, वृंदावन जाके आ गए। प्रभु जी अब कौन सी जगह बच्ची, अब वृंदावन जा रहे हैं तो कौन सी जगह घूमेंगे प्रभु जी? वही वाली घूमेंगे क्या, पिछली बार वाली? अच्छा वो तो सारी जाके आ गए, तो इस बार मैं नहीं चलता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, नो एक्साइटमेंट। दिस इज कैजुअल बिहेवियर, वेरी कैजुअल बिहेवियर, दिस शुड बी अवॉइडेड। नहीं नहीं, पता नहीं चलना है किसको क्या, जो अच्छा हो रही है वैसे ही। देन वी सर्च डिवोटीज हु कैन परमिट आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम इसको उनके सारे लोगों से पूछेंगे कि प्रभु जी मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा है ना? दो तीन मना कर देंगे, फिर लगेगा नहीं नहीं, फिर एक कोई सीनियर डिवोटी मिलेगा, उससे पूछेंगे ये अच्छा है ना, बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा है, प्रभुपाद सेड दिस शुड हैपन। और फिर वही बन गया हमारा काउंसलर, यानी हमारे हिसाब से चल रहा है तो अच्छी बात है, हाँ सपोर्ट मिल गया मुझे। वी, जैसे हलदर स्वामी महाराज कहते हैं ना, बहुत खतरनाक बात की है, कलयुग का चेला भाई, कलयुग के चेले के हिसाब से गुरु एडजस्ट करते हैं, ये कलयुग है। शिष्य कौन है? जो गुरु के आश्रम में रह के वो श्लोक पता है आप लोगों को, ब्रह्मचारी गुरुकुले, किसे मालूम है? हु नोज दिस वर्स? दिस इज प्रहलाद महाराज सेक्शन 7th कैंटो, नारद मुनि से, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोहितम। और क्या है फिर? आचरण दासवत नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृद। ब्रह्मचारी के विषय में बताया जा रहा है, वो क्या करता है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, गुरु के घर में रहता है, गुरुकुल में रहता है। किस लिए? रील बनाने के लिए। तो हाय गाइस, दिस इज माय गुरुकुल एंड यू कैन सी, यहाँ पे बहुत अच्छी झाड़ियां हैं, दिस आर वेरी कूल। और ये क्या बोलते हैं, नारियल का पेड़ है गाइस। तो यो गाइस, हम यहाँ से नए नए नारियल निकालते हैं गाइस, और हम सब्जियां काटते हैं गाइस। लेकिन इसलिए नहीं, वो गुरु क्या क्यों रहता है? गुरु और हितम, गुरु की सेवा करने के लिए। उसका व्यवहार कैसा रहता है? आचरण दासवत नीच। His mentality is servant of the servant, and he thinks himself very low, not very special. Guru Sudrida Saurada. Guru is well wisher of such a devotee, very friendly to such a disciple. अभी उल्टा हो गया है, गुरु के हित के लिए शिष्य नहीं रहता है। अब गुरु एडजस्ट करेंगे शिष्य की डिमांड के हिसाब से, कि नहीं गुरु महाराज, नहीं प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, मेरी तो ये इच्छा है करने की। तो उसके हिसाब से आप उसके लिए भारत में जगह ढूंढिए, कहाँ रह के वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है कि नहीं? फिर उसके हिसाब से उसका फ्यूचर सेट करिए। वो नहीं करेगा जो आपको बताया जा रहा है, उन हमें बताया जा रहा है, वो करेगा जो उसकी इच्छा है। अब गुरु, पूरी गुरु गौड़ीय वैष्णव परंपरा और परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो एडजस्ट करेंगे इस शिष्य के हिसाब से, लेकिन नहीं। भक्ति तो प्रभु जी, भक्ति इज प्रैक्टिकल प्रभु जी, भक्ति इज प्रैक्टिकल, देन वेयर इज सरेंडर? तो गुरु एडजस्ट करते हैं। ये वो व्यक्ति, आई फील, इफ आई ही फील हिल डू इट, ओके। एंड देन ओके, द वाइट जोन, ये पढ़ो ध्रुव प्रभु, द वाइट जोन। जी, the white zone, cautious. I do it because it is my life. Prioritizing Krishna above all else. Result, rapid advancement and clarity. एंड क्लैरिटी, दैट्स द पॉइंट, एंड क्लैरिटी। तो आप लोग बताइए मुझे, कौन से वाले में रहना चाहिए हमको? व्हाट डू ऑल ऑफ यू सजेस्ट?
क्या बोलती पब्लिक? ग्रे जोन में थोड़ा इतना प्रभु जी मजा आना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड बी इंटरेस्टिंग, है कि नहीं? क्या लगता है आपको कौन से जोन में रहना चाहिए भाई, बताओ सब। अनम्यूट वाइट करके चैट बॉक्स में कहीं तो लिखो। Right. वाइट वाइट वाइट। ओके, एवरीवन वाइट। पक्का एवरीवन वाइट, कोई ग्रे वाला तो नहीं है? माइंड प्रभु कुछ बोला ही नहीं आप? वाइट वाइट। वाइट, अच्छा ठीक है चलो, थैंक गॉड। ठीक है हर्ष प्रभु, ये वाला पढ़ो, इन स्पिरिचुअल लाइफ। In spiritual life, we often find ourselves in the gray zone, wanting to be spiritual while also enjoying the material world. We chant our rounds but scroll Instagram for hours. The goal is to shift our frequency to all white zone, where our practice becomes conscious, deliberate, and pure. Yeah, practice becomes conscious, deliberate, and pure. That we are conscious of what we are doing, and deliberately we are doing such a Krishna conscious practice, and we practice to become pure. रिलेवेंट लग रहा है कि नहीं हमारे जीवन से, कि हमें भक्ति भी करनी है, गुरु जी भी हैं, काउंसलर के पास हम मुंह दिखाने भी जाएंगे बार बार, गए गुरु जी मर गया मेरी भक्ति, आवाज आवाज है। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर वापस से हम वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि हमें मजे भी करने हैं, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? वो भी चाहिए, और फिर भक्ति भी चाहिए, भगवत धाम भी जाना है, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट भी फैलाना है, गोस्वामी इसको फॉलो भी करना है। लेकिन इंद्र तृप्ति भी चाहिए, एकदम होर्डिंग पे हमारी फोटो लगी नहीं, लगी लगी रहनी चाहिए, सब जगह हमारे चर्चे होने चाहिए, रील भी बना लें, यूट्यूब चैनल भी बना लें, सब कर लें। नॉट पॉसिबल, वन थिंग एट अ टाइम। Actually, whatever is required in the material world for execution of our Krishna consciousness, that is helpful, वो हमें करना चाहिए, of course करना चाहिए। लेकिन उसमें इतना डूब नहीं जाना चाहिए that it affects our Krishna consciousness. Always remember, है कि नहीं? Now I'll ask you a question, unmute करके आप बता सकते हैं, any examples from Chaitanya Charitamrita or Srimad Bhagavatam, examples of cautious devotee and examples of जो है कैजुअल डिवोटी, बताइए, सोचिए और बताइए, व्हाट डू यू थिंक? एग्जाम्पल्स, कैजुअल डिवोटी, कॉशियस डिवोटी। एनीवन? अरे कुछ तो बोलो, कुछ भी याद नहीं आ रहा है क्या? मुझे कोर्शियस में तो हरिदास ठाकुर हैं, जब वो महादेवी टेस्ट लेने आती हैं तब, मतलब दास चैतन्य ठाकुर, चरितामृत से। यस और यस, कॉशियस। वो कैजुअल में वो अपने नाम याद नहीं, मतलब वो अपने गुरु को ही बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे कि माला पे ध्यान दो, वो नाम याद नहीं आ रहा है उनका डिवोटी का। रामचंद्रपुरी टू रामचंद्र प्रभु। हाँ, ईश्वरपुरी। यस, ईश्वरपुरी नो के, नॉट ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी। ईश्वरपुरी के साथ वाले ओके हाँ। यस, कैजुअल कैजुअल, ठीक है। ओके, एनी, एक्चुअली हरिदास ठाकुर का एग्जांपल इज नॉट अ कॉशियस डिवोटी। हरिदास ठाकुर वाज नॉट कॉशियस, उन्हें डर नहीं लग रहा था प्रोस्टिट्यूट से, ही वाज एट अनदर लेवल ओनली। वो इस लेवल पे थे कि वो माया से नहीं डरते थे। हाँ। अच्छा, हम वैसे नहीं है। तो, तो जी इसमें मतलब मुझे महाप्रभु का एग्जाम्पल लग रहा है, क्योंकि जब महाराजा से राजा से मिलने की बात भी आई थी तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया था राजा से, यस यस, गुड कि पॉइंट। मैं मटेरियलिस्ट से नहीं मिलना चाहूंगा, यस मतलब यस, बेसिक ओके, सेंस में। कॉशियस कॉशियस, ओके। थैंक यू जयेश भाऊ। और कोई एनी अदर एग्जांपल? अरे बहुत सारे हैं, चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, आपको तब याद आएंगे ना जब आप पढ़ोगे। व्हाट्सएप और अखबार के अलावा कुछ पढ़ना भी तो चाहिए ना। यस, मोर एग्जांपल्स प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस कुलदीप bro। प्रभु जी, कैजुअल डिवोटी में मतलब भरत महाराज की फर्स्ट लाइफ आएगी और कॉशियस में उनकी सेकंड और हाँ, थर्ड। एग्जैक्टली, दैट्स द एग्जांपल राधेश्याम प्रभु कोटेड, थैंक यू, वेरी गुड कुलदीप प्रभु। राधेश्याम प्रभु बोल रहा हूँ,
First life of Bharat Maharaj as King Bharat is casual devotee. He made deer as his very dear. And the next life of Bharat Maharaj as a deer is cautious. And the last life of Bharat Maharaj as Jad Bharat is even more cautious. है कि नहीं? वो आदमी लोगों को रिस्पॉन्स देने तैयार नहीं था, जिससे लोग ये ना समझ जाएं कि मेरे में दिमाग भी है, मेरा दिमाग भी चलता है. कैन यू इमेजिन? ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अदर्स टू अदर्स डिमांड, थिंकिंग दैट दे में थिंक दैट आई एम नॉर्मल पर्सन, तो मेरी शादी करा देंगे. और आप खुद की लाइफ में अप्लाई करके देखिए, हम देखते हैं, हम ऐसे हैं कि हम भक्त बन गए हैं, हम भौतिक जगत में शाणे बनते हैं फालतू में. हम कॉलेज में, कंपनी में सैफरॉन पहन के भी शाणे बनते हैं कि हमसे लड़कियां इंप्रेस हो जाएं. है कि नहीं? वो पुराना गाना था ना, एक 90s का, शाहरुख खान की फिल्म में, चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम. तो हमें एकदम बादशाह, ओ बादशाह, अरे ये सब छोड़ के हम भक्ति में आए हैं. हमें इन सब से दूर जाना है. हमें डर ही नहीं लगता. हम एकदम लड़कियों में घुस जाते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ भी देखने लगते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा. लेकिन नहीं, जड़ भरत वॉज लिविंग एट हिज होम एंड ही यूज्ड टू डू थिंग्स इन रिवर्स ऑर्डर, जिससे घर वाले, मेरे बाप भाई, मेरी माँ, मेरी भाभियां ये नहीं ये समझें कि ये पागल है. हमारा उल्टा ही है. हम ज्यादा नेतागिरी करते हैं, जितनी जरूरत नहीं है. जितने हमारे खानदान में लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उतना हम घर में उंगली करते हैं हर चीज में, कि नहीं हम नहीं है तो कौन करेंगे. We penetrate ourselves in this material world, not even cautious. और मजे की बात, उससे और ऊपर के लेवल की बात, जब हमें भक्त समझाते हैं कि प्रभु जी ऐसा नहीं करना चाहिए, शुड कम बैक. नहीं नहीं प्रभु जी, वाई कम बैक? अरे आप नहीं समझेंगे ना, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आश्रम में रह रहे हैं. प्रॉब्लम होती है प्रभु जी, देयर इज सम प्रॉब्लम. वी आर नॉट इवन कॉशियस ऑफ आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस. है कि नहीं? गुड पॉइंट. एनीवन एल्स? अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉशियस एंड कैजुअल बताइए. ठीक है, इसलिए प्रभुपाद की बुक्स, स्पेशली भागवतम, चैतन्य चरितामृत अच्छे से पढ़ा करिए. रीड भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत. अभी तक खैर आप लोगों की खत्म हो जानी चाहिए थी श्रीमद् भागवतम एटलीस्ट. ठीक नहीं, बट पूरा जीवन तो लाइब्रेरी में कचरा खाने में जा रहा है. भागवतम को नहीं हाथ लगा है. अनदर एग्जाम्पल कम्स व्हिच आई विल मेंशन इज अजामिल. याद आ रहा है कि नहीं? इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कॉशियस ही बिकेम कैजुअल, एंड व्हाट हैपेंड? कि नहीं, नजर हटी, दुर्घटना घटी. It became such a mess. So therefore, we have examples of both cautious and casual devotees. Okay. So we'll discuss the first level of sadhaka. यहाँ तक डिस्कशन करके हम थोड़ा दो डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद वाले हम अगले सेशन में करेंगे, बिकॉज वी नीड मोर डिस्कशन, रिफ्लेक्शन, क्वेश्चंस होपफुली. तो आप लोग थोड़ा दिमाग चलाइए. आप में से बहुत लोग तो इंतजार कर रहे होंगे कि मुंह बंद करो, खत्म करो जल्दी, 2020 वर्ल्ड कप देखें फिर हम. But reflect more on philosophy, reflect more, contemplate more, and we'll take out some questions also. Okay. This is the first level. क्या है? पढ़ो जयेश प्रभु, कौन है ये? द स्लीप वॉकर, ज़ॉम्बी साधका. जोम्बी साधका. देखा, आप लेक्चर में बैठे रहते हैं, ऐसे आंखें जिनकी ऐसी मेंढक जैसी रहती हैं. हैं? हैं गुरु जी? अच्छा, वो तो मैं भूल गया. वो करना था क्या? मुझे करना था क्या? वो तो मैं भूल गया. आप उनसे बात कर रहे हैं, वो फोन चला रहे हैं. इज ऑलवेज लाइक, इसको मैं, मेंढक की आंख जैसी आंख रहती है उसकी, ऐसे आंखें ऊपर और आंखें झुकी हुई ऐसे. इट फील्स लाइक मेंढक का बच्चा सा लगता है वो. Zombie, completely zombie. He's chanting, dragging his
scrolling his phone. Okay, not even conscious. उससे बात कर रहे हैं, उससे बोला प्रभु जी रिपीट करिए मैंने क्या बोला है। हाँ, अच्छा ये कब बोला था, वो मैं भूल गया। जॉम्बी सा, ही इज डेड। कुछ समझ में ही नहीं आता उसको, है कि नहीं। डेफिनेशन पढ़ो धीरू प्रभु, डेफिनेशन। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। practicing mechanically without heart or consciousness. विदाउट हार्ट और कॉन्शियसनेस, चलो अब बुला लिया है तो चले जाते हैं। मैसेज आ रहा है ग्रुप पे बार बार तो चले जाते हैं, सुन लेते हैं, चलते हैं मंदिर। चलो बोल दे देते हैं डोनेशन, अभी बार बार पोस्टर भेज रहे हैं गौर पूर्णिमा का तो, है कि नहीं। नो हार्ट नो कॉन्शियसनेस, therefore he's dead, doing things mechanically. There's a very beautiful lecture by Srila Radhanath Maharaj, titled as doing things, don't practice bhakti mechanically. नहीं, डू नॉट डू थिंग्स, डोंट डू थिंग्स मैकेनिकली, ये टाइटल है। तो कभी आप लोग सर्च कर सकते हो, ग्रुप पर भेज देना, हम उसको कॉमन में सुन भी सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्लास पे महाराज, महाराज उसमें रोबोट का एक्शन करके बताते हैं कि वन डिवोटी धोती कुर्ता, है कि नहीं, और बीट बैग, दंडवत प्रणाम प्रभुपाद के आगे, फिर भक्तों के आगे, फिर बैठ गया एक जगह माला लेके। दिस इज रोबोटिक, सो वी शुड नॉट मेक इट रोबोटिक। ओके, सिम्टम्स, मयंक प्रभु सिम्टम्स पढ़ो। Uh, so chanting, chanting while driving or scrolling, attending classes but daydreaming, ritual without feeling. इज डूइंग थिंग्स, इंतजार कर रहा है वो कब खत्म होगा। चाहे वो क्लास हो, टेम्पल प्रोग्राम हो, कैंप्स हो, यात्रा हो, कब खत्म होगी, कब जाएंगे ये लोग, व्हेन दिस विल एंड यार। ये सब कितना बचा है। Many times we see devotees like this, आप सुबह क्लास दे रहे हो तो ऑलवेज एट द वॉच, पहले देखते हैं स्पीकर, फिर वॉच, देन एट द किचन। क्या स्पीकर बोले जा रहा है, टाइम होता जा रहा है, लेकिन ऑफरिंग वाला आदमी आ ही नहीं रहा, कब निकलेगा। तो कब होगा ये, कब चल रहा है ये, तो इज वेटिंग टू फिनिश। नो एसेंस, नो एसेंस, नो एब्जॉर्प्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट ऑल ऑफ यू, हाँ मेरे लिए भी जरूरी है। वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। Shaladath Maharaj said once that Krishna consciousness in one word is absorption. How much absorbed we are doing things, that is the level of our Krishna consciousness. हमें ध्यान देना चाहिए चीज़ों पे। Therefore, ध्यान देना मतलब it is being cautious. All of us, we should be cautious, not just be casual. बहुत समय हो गया, हाँ अरे बहुत देख लिए बेस वेस, बहुत देख लिए, कुक आते हैं कुक जाते हैं, रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जाएगा, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत लोग डोनेशन दे रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, किसी का सैफरन हो रहा है, यही चल रहा है। बहुत समय से रह रहा हूँ, भीष्म पितामह हूं मैं आईवीएफ का। नेवर डेवलपिंग दिस कैजुअल बिहेवियर, ऑलवेज रिमेनिंग अ न्यू डिवोटी। We should be always be new, fresh, eager, enthusiastic. First, standing first in the arti, eager to dance, eager to come to classes, making notes, remembering verses, remembering artis, remembering prayers, remembering bhajans. कि नहीं अभी हो गया काय का भजन, वही एक दो ही हैं, जीव जागो, और कितना जागे जीव यार, अभी आंखें खुली तो ही हैं, अभी जान ले लो, है कि नहीं। वाई जीव जागो यार, हो गया बस अभी, पास आउट हो गए अभी, क्या है। Devotees should be we should be so cautious, we should be dying to take association। कब ऐसा मौका मिले, I go to yatras, I go to temple, I meet seniors, I'll express my heart, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर मिलेगा कि नहीं। जिसकी अटकी पड़ी है वो लगा ले फोन, यहाँ प्रभु जी क्या चल रहा है, चल रहा है जैसा चल रहा है, आप अपने काम से काम रखो, हमारा करने दो यार, परेशान मत किया करो बीच में।
People don't even feel. At least we should come to the level that we feel कि हाँ हम इनसिंसियर हैं, हम फॉलन हैं, हमारी अच्छी नहीं चल रही है और हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। नहीं चल रहा है जैसा चल रहा है, क्या है। इंडिया तो वर्ल्ड कप फिर भी जीत जाएगी, मेरे में हालात अच्छे चले नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, देश प्रोग्रेस तो कर ही रहा है ना, है कि नहीं। सो दिस इज कैजुअल बिहेवियर, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, नथिंग हैपेंस बाय दिस। ओके, द डेंजर इन दिस इज मोशन विदाउट प्रोग्रेस। वो आदमी चल रहा है, साल निकल रहे हैं, है कि नहीं। सीनियर मतलब he has seen many years in Krishna consciousness but he has done nothing, seen many years therefore he's called senior, है कि नहीं। एटीट्यूड दिखाने के लिए तो वो सीनियर है कि बेटा जब तुम स्कूल में थे ना तब हम बेस में इंचार्ज थे, तो क्या, व्हाट इज द यूज। हम तब से इस बेस में हैं, जब ये एक कमरे, जब हम टपरी पे रहा करते थे, ईंट लगा के एकदम, तिरपाल लगा के, तब से हम इस बेस में हैं। अभी तो तुम लोग क्या है, बिल्डिंग में आ गए हो। बहुत देखा हमने, 5-6 साल बहुत हो गया अभी। सो व्हाट इज द यूज। दे आर सीइंग द टाइम इज पासिंग, they are meeting many devotees but there is no progress, है कि नहीं, like that। all of you have heard that story, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टोरी, पुल आउट द एंकर, सुनिए ना सबने। वो बंदरगाह पर लंगर डाल देते हैं तो नाव आगे नहीं चलती है। ओके, ये है, पढ़िए ध्रुव प्रभु, लाइक ड्राइविंग। Like driving home on autopilot without remembering the journey. The sleepwalker goes through spiritual motions while their mind plans breakfast or checks WhatsApp. They are sweating and moving, but haven't moved an inch forwards spiritually. Asleep while awake. हाँ, जिंदा लाश है वो। उसका अब यही चल रहा है कि आप ब्रेकफास्ट में इन्होंने पोहे बनाए थे, आज ये उपमा बना रहे हैं। सब्जी उपमा में भी फूल गोभी डाल देते हैं, ये उपमा है, सांबर है कि मिक्स वेज है, क्या बना दिया है। और सब्जी क्या बनेगी, कद्दू नहीं बनना चाहिए, कद्दू नहीं बनेगी तो आलू बन जाएगी। ऑफ कोर्स प्रसाद अच्छा होना चाहिए। पॉइंट इज वेयर इज अवर एब्जॉर्प्शन, वेयर इज अवर एब्जॉर्प्शन, है कि नहीं। वी डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन अवर लाइफ, सो दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। ऑलराइट, मेहनत हो रही है उनकी, माला कर रहे हैं, माला करते बैठेगा, पता पड़े उसके बीट बैग में माला ही नहीं है, खाली बंदूक चला रहा है वो। इस दिवाली पे चलती है ना खाली बंदूक, चलाई किसने, चिटपिटी वाली, कैसे चलती है वो, चटपट चटपट चटपट, और अंदर कुछ गोली नहीं है उसके, वो हाथ में ही आवाज आ गई थी उसकी, भड़ूम, कुछ निकला नहीं उससे। दैट इज दिवाली वाली बंदूक, पिस्टल, दैट इज, ऐसी वाली भक्ति नहीं करनी चाहिए, because there will be no progress। okay, depends। okay, now all of you tell, हम आगे बढ़े या क्वेश्चन आंसर रिफ्लेक्शन और थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें इस पे, क्या बोलती पब्लिक। या इस टॉपिक को आराम से कवर करें, धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे आराम आराम से। आप लोग सोच रहे हो अरे कौन झेलेगा, रे जल्दी खत्म कर, 9:15 तक ले खत्म कर यार, छुट्टी कर, अगले हफ्ते दिखना नहीं, मुंह मत दिखाना। यस, व्हाट्स एक्सपर्ट्स ओपिनियन। मयंक प्रू से पूछते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन कोऑर्डिनेटर। यस, मयंक प्रू जी क्या आदेश देंगे आप। तो जैसा मतलब सबको सही लगे तो वैसा ही। जैसा सही लगे, कौन सा ही सुनी लोगे हम बोलेंगे तो, हम क्लास भी कौन सी करनी चाहते ही थे, खुद ही करवा तो जबरदस्ती। ओके, devotees, so what I think is personally we should cover less content but we should reflect, speak and share our experiences more, that will benefit us more। क्योंकि एसोसिएशन का ये मतलब होता है कि हम हेल्प ले सकें। ओके, ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड दिस कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी, द स्ट्रगलर, द यो डिवोटी, द यो डिवोटी, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे इन नेक्स्ट फ्राइडे, माइंड प्रभु की कृपा से, जब जब भी होगा। Okay, we'll stop here. Thank you very much, Hare Krishna. Yes, any questions, any comments, reflections? Anyone would like to share their experience? Any problems which you faced, being cautious, casual, whatever? आप लोग, अब आप लोग के बोलने का समय है तो बोलिए। Yes, anyone? ये फोरम लेक्चर देने से ज्यादा डिस्कशन के लिए है। डिस्कस स्पिरिचुअल लाइफ,
दैट बिकम्स मोर क्लियर। यस सर, जयेश प्रभु बताइए। हाँ जयेश प्रभु, यस। हरे कृष्ण, तो आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल क्लियर। हाँ तो जी, हाँ। हाँ तो जी, मेरा क्वेश्चन था तो जी कि जैसे वो कोशियस और कैजुअल वाला चीज बताया था, हम्म। तो मतलब हम लोग कोशियस, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कोशियस रहते हैं, हफ्ते भर तक रहे, 1.5 2 हफ्ते तक रहे कोशियस, फिर उसके बाद मतलब वो ऐसा होता है कि हम लोग कोशियस है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत दिनों से कोशियस है। मतलब जैसे खाने को एग्जांपल को लेके कि हम नहीं खा रहे हैं, 1.5 2 हफ्ते हो गए, 2.5 हफ्ते हो गए, हम लोग नहीं खा रहे हैं, हम लोग हमारा मतलब जो जो भी हमें अथॉरिटीज ने बताया हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। बस 1.5 2 हफ्ते हो गए तो उसके बाद वो ऐसा आता है कि इतने दिनों से कर रहे हैं तो थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर वापस से खा लिया, फिर वापस से 1 हफ्ता नहीं खाया, फिर थोड़ा बहुत खा लिया, फिर वापस मतलब वो 15 दिन बाद वो थोड़ा सा लगता है ऐसा कि बहुत दिनों से कुछ नहीं करा, थोड़ा सा कर लेते हैं। गुड तो पॉइंट, वो यस। वहाँ पे थोड़ा सा वो आ जाता है, हर्डल आ जाता है छोटा सा। हर्डल आ जाता है, ओके। ठीक है। ऐसा लगता है मियाँ, कि इतना सा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है। me answering in the last, I would like to request the devotees, seniors giving their solutions. क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे आप, कुलदीप प्रभु, मयंक प्रभु, धीरू प्रभु, इस क्वेश्चन का? क्यों होता है ऐसा, क्या करना चाहिए? बोला कुलदीप प्रभू, काय करायचं, यांचा प्रश्नाचा? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा, मुझे पहले तो प्रश्न ये, मतलब मैं सही समझाऊं कि नहीं? प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब भी हम कुछ मतलब सुनते हैं, हमारी जो प्रोसेस है, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो मोटिवेशन या फिर उसको बोल सकते हैं कुछ मिलता है हमें, तो हम 10 15 दिन तक बहुत प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, और जो हमें स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं वो हम बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब हम वीक हो जाते हैं और स्टैंडर्ड्स को फिर थोड़ा साइड करके ऐसी चीजें कर लेते हैं जो हमें लगती है कि जो नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भक्ति को वो डाउन करते हैं। तो जी, पर्सनली मतलब मैं भी तो इस चीज से गुजर ही रहा हूँ, लेकिन व्हाट आई यूज टू डू आई विल ट्राई टू शेयर। मतलब प्रो मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि वो जब मतलब एक टाइम आता है जब हम वीक पड़ते हैं, मतलब सबके जीवन में ऐसा टाइम आता है कि वो फॉलो करना चाह रहा है, सिंसियरली इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, बट द टाइम कम्स व्हेन आवर इधर पास्ट हमारी कंडीशनिंग्स है, या फिर हमारा एनवायरनमेंट है, या फिर कभी कभी वो जैसे वो जब लेयर्स आती है इसकी, समुद्र में जैसे लहरें आती है, तो वैसे मटेरियल वर्ल्ड को बोला है कि कभी ना कभी आपको डिस्टर्ब करने वाला टाइम आएगा। तो ऐसे समय में फिर मतलब मैं पर्सनली ये करता था कि मैं थोड़ा सोचता था पहले, मतलब थोड़ा रुक के उसके बारे में सोचता था कि जो मुझे मैं करना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग, मतलब जो मुझे भी डिजायर है कि ये करना है, तो मैं थोड़ा उसका पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेता था कि क्या ये मतलब कितना नुकसान इससे हो सकता है। तो जैसे मतलब मैं अगर खाने का बोलूँ, मतलब मैं पर्सनली अब बेस में जब भी हूँ तो मैं जनरली बाहर का कोशिश करता था कि अवॉइड करूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं लेक्चर में सुना था कि वो बहुत इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को और चैंटिंग को, और पढ़ाई से मेरा रिलेशन मतलब मुझे रखना था, तो उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। तो मैं तुरंत कनेक्ट कर पाता था कि नहीं, अगर मैं खाया अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो मेरी उससे चैंटिंग को खराब करेगा और एब्जॉर्प्शन को खराब करेगा। तो मैं ऐसे कनेक्ट करके फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था। लेकिन हाँ, एक टाइम आता था जब मतलब ऑब्वियसली मैं गिरता तो था, लेकिन उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता था। जैसे अभी आया है डिजायर, तो 5 6 7 8 दिन आराम से निकाल सकते हैं, और अगर हमें और स्ट्रांग डिवोटी एसोसिएशन मिल जाए, अगर हम हायर टेस्ट ले ले उसमें और भी, तो हो सकता है कि वो और उसको हम सरपास कर जाए, और फिर अगले हर्डल के लिए रेडी हो, क्योंकि हर्डल तो आना ही है हर बार, लेकिन हम इसको पास करके अगले पे मतलब जा सकते हैं। ओके, गुड पॉइंट, थैंक यू कुलदीप प्रभु। जयेश प्रभु, आंसर मिला? हाँ, वो मेन 3 पॉइंट पता चले, हाँ, तीन और पर्सन इसमें एक और चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि आगे इस पीपीटी में भी आएगी, कि वो स्लीप वॉकर को क्या करना चाहिए। स्लीप वॉकर को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहना चाहिए, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज दैट when we hear nicely, when we read nicely, we get motivated, and after that, when our motivation goes down, जिसको डाइटिंग की भाषा में बोलते हैं ना, चीट मील। 6 दिन आप डाइट कर रहे हो तो 7वें दिन आप संडे को एक पोर्शन, एक मील अच्छा खा सकते हो ना, डोसा वगैरह, छोले भटूरे देखे छाप लिए एकदम, छोले कुलचे वगैरह बेहतरीन। भक्ति में ऐसा नहीं करना चाहिए।
यार बहुत टाइम से पिक्चर नहीं देखी यार, चलो सीनियर्स को इकट्ठा करा देख के आते हैं, धुरंधर अभी तक लगी है कि वो चीट नहीं लगी। प्रभु जी पहले मैं हर दिन देखता था, अब मैं, है कि नहीं, मतलब 3 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, धीरे धीरे प्रभु जी बंद हो जाए। Now, gradually, we should understand, we should deliberate. Actually, most importantly, this not just I'm enlightening कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, expert हूँ, नहीं। We are discussing for all of us are साधkas. कोई स्लीप वॉकर है, कोई यो यो साधक है, कोई अलग अलग टाइप से है। But we are discussing because whenever there is a problem in our life, we should learn to take shelter. मोबाइल की बैटरी कम होती है, क्या करते हैं हम? चार्जर। लैपटॉप की बैटरी कम होती है, चार्जर। थोड़ी खांसी हुई, डॉक्टर। कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर। कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर। घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो घर पिताजी। चेक अवर सेल्स इन अवर लाइफ व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्पिरिचुअल लाइफ, whom do we approach? किसका शेल्टर लेते हैं हम? ये चेक करना आना चाहिए, जब इम्पल्स होती है तब हम क्या करना सीख। द मोर वी स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस वी ब्लीड इन वॉर। समझ में आया? That's how it goes. Therefore, our practice should be intense. जब ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे अंदर कमजोरी है, तो हमें भक्तों का सहारा लेना चाहिए। We should come to a place where it is privacy, where there is no privacy. खाने की इच्छा हो रही है तो एक डिवोटी को बोल दो कि प्रभु जी ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या करना चाहिए। अब आप जैसे वैभव को बोल देंगे ये खाना चाहिए, तो वो आपको जो बना है वो भी नहीं खाने देंगे। लेकिन टेस्ट बड़ी खत्म है कुछ लोगों की। Point is, if we take shelter of a better alternative of our association of devotees, देन वी कैन बी सेव्ड। हम उस समय किसी की शेल्टर लेते नहीं है क्योंकि हमें लगता है सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मेरा शौक पूरा कैसे होगा। दैट ऑनेस्टी ए पर्सन शुड डेवलप। ओके, अंडरस्टूड जयेश प्रभु? Yes, yes, Puji. Yes, Puji. Not just your problem, this is problem with all of us, this problem with everyone, so all of us should practice this. Okay, any other question, reflection, experience, some expert comments? मयंक प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं आप? कहीं गलती हो गई हो कुछ तो? नहीं 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 ब्रो। एनीथिंग एल्स बाय एनी अदर डिवोटी? कुछ भी किसी को बोलना है, क्वेश्चन और कुछ ऐड करना है इसमें, आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐड करना है, कहाँ आप कैजुअल हो गए, कहाँ कॉशियस हो गए, कैसे परेशानी हुई उससे? एनीथिंग? ये द सीनियर्स मीट इज नॉट जस्ट अ लेक्चर फोरम, दिस इज एन ओपन फोरम फॉर डिस्कशन। वी डिस्कस मोर। गुहे अख्याति पद्धति जिसे कहा जाता है, ये हम सबके मीटअप के लिए है, लेक्चर के लिए। लेक्चर तो ऑनलाइन बहुत सारे हैं, पर डिस्कशन ऑनलाइन नहीं कर सकते आप अमोघ लीला प्रभु के साथ, है ना? वो क्यों ही करेंगे हमारे साथ, हम गरीब लोग। एनीथिंग एल्स? नहीं बोलना, जल्दी खत्म करो, छुट्टी करो यार, एकादशी का दिन है, प्रसाद मिलानी है ढंग से। ऑल राइट, ओके, सो विल स्टॉप हियर। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट वीक विल कंटिन्यू ऑन फ्राइडे। मोस्टली विल फिनिश द टॉपिक। द टॉपिक इज लिटिल not at extensive, but at least I hope it was useful, है ना? It's useful in our personal lives. Very good. So we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada की जय, समवेत Yeah. भक्तवृंद की जय, निताई जय गौर प्रेमानंदे जय हरि जय हरि बोल।